आज ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय तीसरे पाद के 27वां सूत्र है। विरोध कर्मणीति चेत न अनेक प्रतिपत्तेर दर्शनात्। सूत्र समझने से पहले थोड़ी बैकग्राउंड समझ लें। शिष्य आशंका करता है, ये जो आपने बताया कि परमात्मा छोटे से जगह पर रहता है, हृदय आकाश में, और अंगूठे के बराबर जगह है। उसमें दो चीजें प्रॉब्लम और दो शंकाएं हैं, दो डाउट्स हैं। तो इस सूत्र में पहला डाउट है कि वो परमात्मा संसार का, सारे यूनिवर्स का रचना करने वाला कैसे बनेगा। या तो उपनिषदों में या वेदों में वो परमात्मा सृष्टि का, संसार का क्रिएटर है, ये गलत है अगर वो अंगूठे के बराबर जगह पर रहता है। या अगर वो सृष्टि का करता है, सारे संसार का वो क्रिएटर है, फिर वो अंगूठे के बराबर जो बात है वो गलत है। दोनों में से कोई एक गलत है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली कोई भी छोटा सा चीज इतने बड़े यूनिवर्स का डूअर या मेकर नहीं हो सकता। तो इस नाते ये विरोध है। सूत्र का भाव यही है, विरोध कर्मणि इति चेत। अगर आप ये कहते हो कि कर्म में, जो परमात्मा की जो कर्म है, उसमें कोई विरोध या कंट्राडिक्शन है, चेत अगर ऐसा, तो न, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? अनेक प्रतिपत्तेर दर्शना। परमात्मा की जो जो प्रोग्रेस है, जो पावर है, वो अनेक तरह से मल्टीपल लेवल पर काम करता है। इसीलिए वो अंगूठे के बराबर जगह पर भी रह सकता है, सर्वव्यापक भी हो सकता है, सृष्टि का रचयिता भी हो सकता है। तो क्वेश्चन तो क्लियर हुआ। या तो अंगूठे के बराबर मानो या सृष्टिकर्ता मानो, दोनों एक जैसा नहीं जा सकते। अगर आप अंगूठे के बराबर मानते हो तो प्रॉब्लम। तो सूत्र कहता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि परमात्मा की शक्ति जो है वो अनेक फॉर्म में काम करता है। उसकी जो पावर है, एक तो उसकी जो अनंत शक्ति है, जो इन्फिनिट पावर है। परमात्मा सर्वव्यापक है, नो डाउट। इस छोटे से जगह पर क्यों रहता है, ये भी क्लियर बातचीत हो चुकी है। परमात्मा सृष्टि बनाते समय परमात्मा का क्या रोल होता है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आसान हो जाएगा। प्रकृति से दुनिया बनती है। प्रकृति जो है वो रॉ मटेरियल है, वो मटेरियल कॉज है, उसी से दुनिया बनती है। परमात्मा जब प्रलय की अवस्था होती है, जब एवरीथिंग इज इन डिसॉल्व मोड, उसके बाद जब सृष्टि की प्रक्रिया शुरू करनी होती है, तो परमात्मा की उस प्रकृति के तत्व, जो सत्व रजत तमो वाले जो जो एलिमेंट्स हैं, उनमें प्रेरणा या इंस्टिगेशन करता है परमात्मा, जिसके कारण उसमें हलचल पैदा होता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे मैकेनिकल वे में चीजें, जो फॉर्मेट बना हुआ है परमात्मा के द्वारा, वो धीरे 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 वो चीजें बनता जाता है। बाकी रही कि वो एक जगह पे रहता है तो सारे दुनिया का काम कैसे करता है, वो तो हम अलग अलग वेदों में, उपनिषदों में ये बहुत इस तरह की बातें सुनते हैं। जैसे यजुर्वेद में आता है, अनेजद एकम मनसो जबियो, वो जो 40वां अध्याय ईशोपनिषद में, कि वो स्टडी है ना, मूवमेंट नहीं होता है, पर सबसे फास्ट दौड़ता है। तद एजति, वो नहीं रन करता है, वो रन भी करता है। तदेजति तन्नयजति, वो दूर भी है, वो पास है। तो ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी बातें क्यों है? और परमात्मा जैसे एलिमेंट में कॉन्ट्रडिक्टरी बातें होना नेचुरल है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि अंगूठे के बराबर रहता है तो क्रिएशन करता है। दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों में से कोई एक रहेगा।
वो इसीलिए नहीं क्योंकि परमात्मा की पावर में इतने सारे फॉर्म्स हैं, इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो हर एस्पेक्ट से परमात्मा का शक्ति काम करता है। तो ब्रह्म के ये अंगूठे मात्र के जगह पर परमात्मा की रहना भी सच है, सर्वव्यापक होना भी सच है, और संसार को बनाना भी सच है। वो सब एक साथ चल सकता है। नंबर 2, एक आता है अक्रिय और निष्क्रिय का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो उसमें हम क्लैरिटी लाएंगे कि वो परमात्मा या आत्मा इनएक्टिव है या एक्टिव है। वो इनएक्टिव भी है, वो एक्टिव भी है। इनएक्टिव इन द सेंस क्योंकि एक्टिविटी उसी को करना पड़ता है जो लिमिटेड है, और अपने आप को दूसरे तक पहुंचने के लिए टू रीच समवेयर और टू गेट समथिंग ही हैज टू एक्ट। क्योंकि परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापक है। इट डजंट नीड टू एक्ट एनीथिंग। उसको किसी भी चीज के लिए करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। वो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज इन हिज रिच। इसलिए परमात्मा निष्क्रिय है। पर सक्रिय कैसा है? क्योंकि उसकी जो शक्ति है, जो उसके जो पावर है, वो शक्ति ऐसा है कि उसकी प्रेरणा से दुनिया में सब चीजें ऑटोमेटिकली होती है। पर वो श्वेताश्वेतर उपनिषद में आता है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। उस परमात्मा की जो इन्फिनिट इनहेरेंट पावर है, दो शब्द है, अनंत और स्वाभाविक। परमात्मा के अंदर जो भी पावर है वो इनहेरेंट है और इन्फिनिट है। वो कौन सा पावर है? इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट पावर एंड ओमनीप्रेजेंस। ये तीनों उसके इनहेरेंट है, स्वाभाविक रूप से सहजता से उसके साथ है। उस और वो वेरियस फॉर्म में काम करते हैं, क्योंकि परमात्मा इतना बड़ा व्यापक है। इसलिए ये जो लॉजिक है कि यहां पर होने पर दुनिया में काम नहीं कर सकता, इसका कोई मतलब नहीं। और एक एग्जांपल देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद का बड़ा खूबसूरत मंत्र है, विष्णुर्नु कम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसी। वो जो विष्णु विष्णु विष्णुर व्याप्त सर्वव्यापक परमात्मा का जो ऑल परवेडिंग नेचर है, उसके कारण से परमात्मा का दूसरा नाम है विष्णु। वो जो विष्णु की शक्ति को कौन डिफाइन कर सकता है? जो सारे जड़ चेतन, धरती, आकाश, सूरज, तारे, नक्षत्रों को बनाता है और धारण करता है। तो इस तरह अनेक मंत्र ऐसे मिलते हैं जहां परमात्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में भी बताया गया, और अंगूठे वाले कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में गुरु ने ये भी बताया। और ये मैं रिपीट बार बार नहीं करना चाहता क्योंकि आपको पता है क्यों गुरु ने बताया। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन पैदा हुआ, और वो क्वेश्चन है शब्द इति चेत न अतः प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। अगला पॉइंट है शब्द। शब्द मतलब साउंड, वर्ड्स। यहाँ वर्ड्स मतलब वैदिक वर्ड्स, वैदिक वेद। जो कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि परमात्मा सृष्टिकर्ता नहीं बन सकता, ये विरोध हो, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, और यहां भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या? वेद को बनाने वाला परमात्मा है। परमात्मा ने शब्द या वर्ड्स को मनुष्यों को दिया, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ऐसा आप बोलते हो हे शिष्य, न नट नो, ये भी गलत है। क्यों? अतः प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, उसी परमात्मा से ही वेद की उत्पत्ति, प्रभाव व रिविलेशन हुआ है। इसके लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्दादि अनेक प्रमाण है। परमात्मा के बेसिकली दो क्रिएशन है, उसको हम कहते हैं नाम रूपमयम जगत। ये शब्द बड़ा छोटा सा है, बहुत सिंपल है, बहुत मीनिंगफुल और बहुत पावरफुल शब्द है। ध्यान दीजिए, नाम आप जानते हैं, नेम। रूप मतलब फॉर्म, जगत मतलब यूनिवर्स, मय मतलब फुल।
दिस यूनिवर्स इज ऑल अबाउट नेम एंड फॉर्म। बड़ा सिंपल सेंटेंस है। ये जगत, हर वस्तु, जितने तरह के वस्तु है उनका कोई ना कोई फॉर्म है। हवा है, पानी है, आकाश है, सूरज है, उनका एक रूप है, उनका कोई फॉर्म है। उस वस्तु को जानने या कम्युनिकेट करने के लिए, उस वस्तु के बारे में उसका एक नाम है। नाम समझते हैं? एक वर्ड, एक नेम दिया जाता है ना। जिन चीजों को अभी तक इंसान ने नहीं जाना, वो एग्जिस्ट करते भी हैं, तो भी हमने नहीं जाना, तो उसका कोई नाम नहीं दिया। पर जो चीज हम जानते गए उसका एक नाम है। उसका होना ना होना डजंट मैटर। जैसे ही वो चीज एक प्रकाश में आता है, हमारी जानकारी में आता है, देन हम उसका एक नाम दे देते हैं। इसीलिए ये सारा संसार जो है दो चीजों के कॉम्बिनेशन है। वस्तु, सब्सटेंस, और वर्ड्स। वर्ड, नाम जो है रिप्रेजेंट करता है वर्ड को, और जो रूप है वो रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस को। क्लियर हुई बात, नाम और रूप। तो हमारे लाइफ में एवरीथिंग इज ए गेम ऑफ नेम एंड सब्सटेंस, वर्ड एंड सब्सटेंस। वर्ड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो वर्ड आप किसी ट्राइबल लैंग्वेज में देते हैं, जो पहली बार देखा उसने उसका कुछ नाम रखा, या किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज में देते हैं, या किसी क्लासिकल लैंग्वेज देते हैं। वर्ड तो वहां होता है। और कभी कभी आप किसी बहुत रिमोट एरिया में जाते हैं जहां ऐसी कोई चीज मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता है, तो उन्होंने उसका नाम ऐसे ही रैंडमली कुछ दे दिया है। दैट्स ओके, बट देयर इज ए वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, नाम और रूप। हमारे शास्त्र कहते हैं ये जो दोनों रूप जिसको रिप्रेजेंट करता है, जो सब्सटेंस, द होल यूनिवर्स, और वो जिसके द्वारा डिफाइंड होता है, जाना जाता है, वो नाम, ये दोनों परमात्मा ही बनाता है। तो रूप से तो संसार आ गया, और नाम से शब्द, साउंड, वर्ड्स आ गया। ये जो लैंग्वेज है, ये जो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है। ये मानने की जरूरत है। और इसीलिए शेर की अपनी लैंग्वेज है, ह्यूमन बीइंग की अपनी लैंग्वेज है, तोते की अपनी लैंग्वेज है, बिल्ली की अपनी लैंग्वेज है। आपको नहीं समझ में आता है, पर शेर शेर की आवाज समझ लेता है, हाथी हाथी की आवाज समझ लेता है, चींटी चींटी की आवाज समझ लेता है। हर प्राणी अपने प्राणियों की आवाज समझ लेते हैं, रिएक्शन भी करते हैं। जिनके पास साउंड, आवाज निकालने की एबिलिटी नहीं है, वो फिर साइन लैंग्वेज से बात करके एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। पर ये जो साइन लैंग्वेज हो, या वर्ड्स हो, या साउंड हो, या लैंग्वेज हो, या प्यूरिफाइड स्टैंडर्ड रेगुलेटेड लैंग्वेज हो, ये सब के सब परमात्मा के द्वारा दिया गया। इस व्हाट डज इट मीन बाय परमात्मा के द्वारा दिया गया? देखिए, एनीथिंग व्हिच इज नॉट मेड बाय मैन, वो सब परमात्मा की है। जो नेचुरल है सब परमात्मा की है। और भाषा इंसान नहीं बनाता है ना। भाषा नेचुरली आती है, ह्यूमन बीइंग उसको प्यूरिफाई करता है, ह्यूमन बीइंग उसको स्टैंडर्डाइज करता है, ग्रामर लाता है, रूल रेगुलेशन लाता है, उसको एक स्टैंडर्ड बनाता है। भाषा, भाषा तो नेचुरली आती है, और भाषा मतलब शब्द। तो ये बेसिक क्लियर होने पर फिर हम वेद की तरफ चलेंगे। तो परमात्मा नाम रूपमय दोनों जगत को बनाता है, और इसका मतलब है कि दोनों का उत्पत्ति जो है वो परमात्मा के कारण के पीछे परमात्मा कॉज है। और संसार जैसे इवॉल्व होता है प्रकृति से, रसत्व रजत तमो गुणों से इवॉल्व होकर के धीरे 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 ग्रो करके विशाल में बनता है, इसी तरह उसकी जो नाम है, जब संसार बना, तो उस संसार बनने के बाद पशु पक्षी वगैरह आए, जब मनुष्य आया, तो मनुष्यों को इस यूनिवर्स के साथ बिहेवियर, व्यवहार करने के लिए, डील करने के लिए परमात्मा ने जिस भाषा और जिस ज्ञान को दिया,
उस ज्ञान को हम वेद वाक्य वेद कहते हैं। और ये कब दिया कि वेद सृष्टि के आरंभ में। सृष्टि का मतलब यूनिवर्स की सृष्टि नहीं, क्योंकि लैंग्वेज या नॉलेज जो है वो ह्यूमन बीइंग की प्रायोरिटी में आता है। मनुष्य की सृष्टि के साथ परमात्मा ने मैनुअल के रूप में कैसे दुनिया से बिहेव करना है, वेद रूपक शब्द को दिया, जिसमें वस्तुओं का नाम भी रिलेटेड था और चीजों को समझना भी रिलेट था, कैसे बिहेव करना भी रिलेटेड था। अगर ये अंगूठे मात्र वाले टॉपिक पर वेद को जोड़ते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमात्मा जब ज्ञान दिया तो किसको दिया? आपको लगता है परमात्मा ने वेद बनाया तो जी कहीं किसी के द्वारा लिखवाया, जैसे हम सुनते हैं महाभारत में, है ना, व्यास ने गणेश जी को बोला लिखो तो उन्होंने महाभारत लिखा। ऐसा ही कुछ परमात्मा ने किसी को बोला होगा, चलो मैं बोल रहा हूँ लिखो, या बैठा के बोला होगा कि सुनो मैं सुना रहा हूँ तुम सुनो, या जैसे अब्राहिमी कल्चर में होता है ना, आकाशवाणी, मतलब वो मोजेस या इब्राहिम या जीसस कहीं जा रहे थे या बैठे थे या सोए थे, उनको ऊपर से आवाज आया कि मैं परमात्मा बोल रहा हूँ, तुम मेरा बेटा हो। आजकल के जैसे हिंदू बाबा लोग भी सब बोलते हैं कि मुझे सपने में दुर्गा माता दिखाई दी, बोली, भगवान दर्शन दिया, बोला। ऐसा कुछ बोला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा कोई लिमिटेड पर्सन नहीं है कि जो बात करता है, कम्युनिकेट करता है, शब्द बोलता है, ऐसा नहीं है। फिर कैसे दिया? यहाँ पर आपको अंगूठे वाला, अंगूठा मात्र पर हृदयाकाश का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हेल्प करेगा समझने में। आत्मा कहाँ है? यहीं पर है। परमात्मा कहाँ है? यहाँ भी है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन कहाँ होता है? यहीं पर होता है। तो परमात्मा जब आत्मा को प्रेरणा देता है, जैसे सृष्टि के आरंभ में मैटेरियल वर्ल्ड को बनाने के लिए परमात्मा खुद नहीं बनाता है, कांच का ग्लास, सूरज को बैठ के ऐसे बनाया नहीं, सिर्फ प्रकृति के अंदर एक इंस्टिगेशन लाता है, इंस्टिगेटर के रूप में, जिसके बाद सब चीजें ऑटो मोड पर के परमात्मा के द्वारा बनाए गए जो रीत है, यूनिवर्सल लॉज के बेसिस पर बन जाते हैं। इसी तरह परमात्मा ने आत्मा को सृष्टि के आरंभ में प्रेरणा दी, सब आत्माओं को नहीं। प्रलय से पहले जो आत्माएं शुद्ध थीं, जिनका कर्म संस्कार प्योर था, 100% प्योर था, सृष्टि के बाद जब सृष्टि शुरू हुई, जो उस प्रलय से पहले जिनका संस्कार शुद्ध था, ऐसे शुद्ध आत्माओं के, कुछ शुद्ध आत्माओं के अंदर वो प्रेरणा दी। जो वेद में, जो वेद जिसको हम कहते हैं, वो उस परमात्मा के द्वारा जो प्रेरणा दी गई आत्माओं को, उन आत्माओं के जीवात्मा या ऋषि जिसको हम कहते हैं, वही वेद है। उन ऋषियों ने क्या कहा? ये जो मंत्रों के ऊपर ऋषियों का नाम होता है, वो कौन है? वो हैं जिनको परमात्मा की प्रेरणा मिली। कहाँ मिली? हृदयाकाश में। और उन्होंने जो कुछ उसको जाना, जैसा जाना, आज इट इज आपके सामने प्रकट कर दिया। सो दे आर द रिसीवर्स ऑफ नॉलेज एंड ऑल्सो दे आर द प्रोमोटर ऑफ दैट नॉलेज। जो उन्होंने रिसीव किया, इधर रिसीव किया और इधर उन्होंने उसको दूसरों तक पहुंचा दिया। यही उनका काम था। मीडिया का काम क्या होता है? यही तो होता है कि आप कहीं कोई इंसिडेंट होता है, किसी ने कुछ बोला, आपने उसको सुना और बहुत लोगों तक पहुंचा दिया। ऋषि एक तरह के मीडियम थे, जो भी परमात्मा के प्रेरणा से उनके अंदर वो ज्ञान आया, उस ज्ञान को उन्होंने प्रकट कर दिया। और वो प्रकट जो सामने आ गया, उसको जब हमने इकट्ठा किया तो उसको हम वेद कहते हैं। तो परमात्मा का वेद के कारण होने में कोई डाउट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा ना कहीं बैठ के लिखवाया, ना सपने में बुलवाया, ना आवाज करके बोला, ऐसा कुछ नहीं। जैसे प्रकृति में भी वो इंस्टिगेटर का काम किया, इसी तरह कुछ आत्माओं के लिए भी इंस्टिगेटर का काम किया कि वो वेद को वो ग्रहण कर सके। और इसके हमारे शास्त्रों में अनगिनत प्रमाण है। वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, मनुस्मृति, सब जगह। जैसे ऋग्वेद में आता है
तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतायुरुत्साम सर्वभूतरुच सामानि यज्ञिरे छंदांसि यज्ञिरे तस्मात् यजो तस्मादजायत। उस यज्ञ से ऋग्वेद भी बाहर आया, सामवेद भी, अथर्ववेद भी, यजुर्वेद भी बाहर आए। कौन से यज्ञ से? वो कौन सा यज्ञ से बाहर आए? सृष्टि भी तो एक यज्ञ है ना, क्रिएशन इटसेल्फ भी जो यज्ञ है ना, पहले हमने डिस्कशन किया है ना, क्रिएशन भी एक यज्ञ ही है। कोई भी चीज आप, जो भी क्रिएटिविटी है, एनीथिंग व्हिच इज, जिसके बैकग्राउंड में क्रिएटिविटी है, कुछ क्रिएशन हो रहा है, वो एक तरह के यज्ञ ही है। तो ये संसार सृष्टि रूपक यज्ञ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आए। इसी तरह मनुस्मृति में आता है, अग्निवायुरभिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजुषाम लक्षणम। मनु महाराज लिखते हैं, देखिए मनु ब्राह्मण नहीं थे, मनु क्षत्रिय थे, है ना, किंग थे, वो क्षत्रिय थे, ध्यान रखिएगा। तो मनु महाराज लिखते हैं कि अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, रवि, आदित्य ऋषि और अथर्व अंगिरस ऋषि, इन 4 ऋषियों के द्वारा परमात्मा ने वेदों को प्रकट कराया, और वो वेद आगे जाकर हमारे मनुष्य जो ह्यूमन यज्ञ है उसको हेल्प करने के लिए बनाया। तो ऐसे महाभारत में आता है महर्षि व्यास का, अनादि निधन येषा वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तया। सृष्टि के आरंभ में वो स्वयंभू परमात्मा ने अनादि निधना वाक, ऐसी वाणी को दिया जो इटसेल्फ इज इन, जो अपने आप में अनादि है, बिगिनिंगलेस है, ऐसी वाणी को हमारे लिए दिया। किस रूप में? वेदमयी, वेद के रूप में प्रकट किया। तो हमारी पूरी जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, शास्त्र है, वो इसी चीज को मानते हैं। अगला शिष्य का शंका है, प्रकृति और वेद ठीक है, ईश्वर ने बनाया या जो भी किया, पर दोनों अनित्य माने जाना चाहिए। अनित्य समझते हैं, टेम्पररी। प्रकृति, यूनिवर्स भी टेम्पररी माना जाना चाहिए, वेद भी टेम्पररी माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सृष्टि होती है, फिर प्रलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है एवरीथिंग, और नष्ट होता हुआ दिखता है। We can see that something is burned, after some time it is getting to be destroyed. अब जब संसार, आपके तो वेद नित्य है, वेद को नित्य मानते हैं, तो संसार तो नष्ट होता है तो वो भी टेम्पररी, और वेद भी नष्ट होना चाहिए। क्यों? जब प्रलय होता है, जब मनुष्य ही, जब सारा प्लानेट नष्ट हो गया, मनुष्य ही नष्ट हो गया, तो वेद कहाँ रहा? तो नई सृष्टि में फिर नया वेद आता होगा, पर वो तो नित्य तो नहीं हुआ ना, नित्यता तो पर क्वेश्चन लग गया। शिष्य की इस क्वेश्चन पर सूत्रकार कहते हैं, अतएव च नित्यत्वम, इस कारण से वेद और प्रकृति की नित्यता भी सिद्ध होती है। तो कारण क्या है? प्रकृति नित्य है, इस पर हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। जो मैटेरियल वर्ल्ड है वो जो हमें अनित्य दिखता है, टेम्पररी दिखता है, वो उसका मैनिफेस्टेड फॉर्म है, और जब वो अपने शटल फॉर्म में चला जाता है तो हमें लगता है कि चीजें नष्ट हो गई। वस्तुतः वो नष्ट नहीं हुआ, वो अपने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम सत्व रजत तम कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। और वो साइक्लिक मोड में होता है, वो अपना कोई भी प्रकृति मतलब मैटेरियल वर्ल्ड अपने एग्जिस्टेंस को कभी खोता नहीं है। सो दैट्स हाउ यू कैन नॉट से इट इज टेम्पररी, इट इज इटर्नल। हाँ, द यूनिवर्स वी सी, जिस यूनिवर्स को हम देखते हैं वो टेम्पररी हो सकता है। उसके लिए एक शब्द आता है इस यूनिवर्स की इटर्नलिटी को जस्टिफाई करने के लिए, इवन द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स की इटर्नलिटी को भी जस्टिफाई करने के लिए एक खूबसूरत शब्द आता है, आपको वो सुनना चाहिए। उसको कहते हैं प्रवाह नित्य। एक तो नित्य जो हमेशा एक जैसा रहता है, इटर्नल भी है, ऑलवेज इन द सेम स्टेट,
फाइन। एक होता है प्रवाह नित्य, समथिंग इज चेंजेबल बट द नेचर ऑफ चेंजिंग इज इटर्नल। एटम से संसार बनता है, यूनिवर्स बनता है, फिर यूनिवर्स से वो एटम बनता है, एटम से फिर यूनिवर्स बनता है। तो ये जो एटम से यूनिवर्स बनना, यूनिवर्स सस्टेन करना, फिर धीरे 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 वो डिकेइंग, उसमें क्षय होता है, फिर वो अगेन अपने अणु रूप में, एटम रूप में चला जाता है। ये जो प्रोसेस है, अणु से स्थूल, स्थूल से अणु, शटल से ग्रास, ग्रास से शटल, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है ना। इज देयर एनी एंड ऑफ दिस प्रोसेस? नो। इज देयर, was there any beginning of this process? No. So this process is eternal. So the process, because it's a process, flow, पानी की फ्लो होती है ना, so that's a प्रवाह. So although ये material manifested world जो है वो टेम्पररी है, चेंजेबल है, पर इसकी जो चेंज, जो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग है, दैट प्रोसेस इज इटर्नल। वो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये चेंज नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं था जब वो चेंज नहीं हो रहा था। तो ये जो प्रोसेस ऑफ चेंज है वो नित्य है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रवाह नित्य। इसीलिए प्रवाह के संसार की जो चेंजेबल स्टेट है उसकी भी एक नित्यता है, वो नित्यता क्या नाम है उसका? प्रवाह नित्यता। मतलब ऐसे नित्य जो फ्लो में, उसकी जो फ्लो है, प्रोसेस है, वो नित्य है। ओके, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। चलो ठीक है, प्रकृति नित्य है अपने शटल फॉर्म पर, अणु रूप में, स्थूल रूप में अनित्य है। पर अणु से स्थूल, स्थूल से अणु का जो जो परिवर्तन चलता रहता है वो परिवर्तन नित्य है। दैट्स हाउ वी कॉल्ड इट प्रवाह नित्य। अब वेद की नित्यता के बारे में सवाल आया, तो वेद कैसे नित्य होगा? वेद की नित्यता, हर सृष्टि, जब सृष्टि होती है तो वेद भी साथ में आता है मनुष्यों की सृष्टि के साथ। जब मनुष्य सृष्टि नष्ट हो जाती है उसके साथ वेद भी नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं मतलब वो तो परमात्मा की वाणी है, परमात्मा में रहता है। पर जब नई सृष्टि होती है, नया मनुष्य आता है, वो वेद उसके साथ पुनः आता है। क्या नया वेद आता है? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज हम उसको अगले सूत्र में पढ़ेंगे, 30वें सूत्र में। वो बहुत आपके लिए थोड़ी हल्की नई भी होगी और इंटरेस्टिंग होगी। मैं अगला सूत्र साथ लेता हूं, फिर आपको आनंद आएगा। समान नाम रूपत्वात् चावृत्तावप्य विरोधो दर्शनात् स्मृतिश्च। तोड़ के बताते हैं, समान रूपत्वात्, क्योंकि इनके नाम और रूप सिमिलर रहते हैं, इस कारण से, और आवृत्तोऽपि, क्योंकि इनके नाम और रूप हमेशा आवृत्त होते रहते हैं। आवृत्ति का मतलब रिकरेंस होता रहता है, इसीलिए अविरोधा, इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखाई देता। ऐसा लॉजिकली भी सही है, और स्मृति शास्त्रों की दृष्टि से भी, हमारे शास्त्रों की दृष्टि से भी ये बात सही है। समान नाम रूप, सिमिलर नेम एंड फॉर्म। द सेकेंड लॉजिक इज आवृत्ति, जो जो रिकरेंस, जो बार बार सेम चीजें जो रिपीट होता रहता है। क्या भाव है? पहले संसार को समझते हैं, बाद में वेद को समझे। ये जो संसार है जब नष्ट होगा, नया संसार आएगा, क्या वो जो नया संसार आएगा उसमें जो नए प्राणी आएंगे, क्या इससे वो कुछ अलग टाइप के होंगे? अभी मनुष्यों का ऐसे शकल सूरत है, क्या जो ये यूनिवर्स जब नष्ट हो जाएगा उसकी जगह नया यूनिवर्स आएगा, उनके शकल सूरत अलग होंगे? शेर अलग टाइप का होगा, कुछ अलग तरह के जानवर होंगे, पानी का फॉर्म कुछ और होगा, आग का फॉर्म कुछ और होगा,
हवा का फॉर्म कुछ और होगा, माउंटेन्स किसी दूसरे टाइप के बनेंगे, सोलर सिस्टम कुछ दूसरे टाइप के बनेंगे, ऐसा कुछ है? ये बोलता है नहीं, सिमिलर नेम सिमिलर रूप। नेम तो वेद, वेद को हम बाद में करेंगे, रूप लेते हैं। इस हर सृष्टि में हर वस्तु एक ही जैसा होता है। क्रिएशन तो साइक्लिक मोड में होता है, नष्ट होता है, बनता है, पर जो बनता है वो सेम चीजें रिपीट होता है। वही सेम तरह के ह्यूमन बींग आएंगे, वो सेम तरह के पशु पक्षी पेड़ पौधे, वही डायनासोर, वही जो भी जिस एज में जो जैसा आता है उसी तरह का वही चीजें होता जाएगा, सेम चीजें होगा। उसी तरह का सूरज होगा, उसी तरह के प्लैनेट्स होंगे, उसी तरह के बनावट होगा, आवृत्ति होगी, रिकरेंस होगा। ना कुछ नया बदलेगा, ना कुछ पुराना हटके उसके जगह नया लेगा। बस ये है कि जो बना वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट होने के बाद नया आएगा, सेम सिमिलर समान, पहली चीज। दूसरा बोला आवृत्ति होगी, आवृत्ति मतलब रिकरेंस। जैसे हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल परंपरा में पारायण करते हैं कोई चीज को मेमोराइज करने के लिए ना, तो आप जैसे गीता मेमोराइज करेंगे, मैथ की फॉर्मूला मेमोराइज करते हैं, या वो जो पहाड़े इंग्लिश तो टेबल्स। मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स जो होते हैं, उसको हम कैसे इंडिया में कैसे याद करते हैं ट्रेडिशनली? आवृत्ति करके, रिपीट करते रहते हैं, है ना? नहीं, सेम थिंग मन, हर चीज को। तो उसको पारायण कहते हैं। लोग बाल रामायण पारायण करते हैं, गीता पारायण, जिससे कि वो उनको याद हो जाए। वो पारायण में होता क्या, उसको संस्कृत में आवृत्ति बोलते हैं। उससे होता क्या है, अब सेम चीज को आपने गीता आवृत्ति करना है, शुरू किया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, पूरे 700 श्लोक आज इट इज सेम सीक्वेंस में सेम रूप में बोला, फिर खत्म कर दिया 18वां अध्याय लास्ट, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, समाप्त हो गया। फिर अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, एनीथिंग न्यू? नो, कोई चेंज नहीं, बस आरंभ अंत, बिगिनिंग एंड अगेन बिगिनिंग, सेम थिंग। आप सेम थीम को रिपीट करते हो, रिपीट करते हो, उसको कहते हैं आवृत्ति। परमात्मा की सृष्टि में संसार की आवृत्ति होती है, नया कुछ नहीं होता है। उसमें ऋग्वेद का मंत्र है, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षम अथो स्वः। उस धाता ने, धारण करने वाले सस्टेनर परमात्मा ने सूरज, चांद, पृथ्वी, आकाश, तारे, प्लानेट सबको पुराने सृष्टि की तरह दोबारा पैदा करता है। ध्यान रखिए, पुराने सृष्टि यथा पूर्वम, आज बिफोर, जैसे पहले बनाया था वैसा ही बनाता है। परमात्मा एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। जिस दिन परमात्मा एक्सपेरिमेंट करने लगे ना, आपका सारा साइंस की फॉर्मूला, आपकी केमिस्ट्री, आपकी फिजिक्स, आपकी बायोलॉजी, आपकी इंजीनियरिंग सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, बस एक बार जो रूल बना हुआ है तो वही रूल फॉलो करता है। तभी आप बड़े ट्रस्ट के साथ, बिल्कुल आराम से, एक बार आपने किसी की प्रॉपर्टी समझ गए, आप उसी चीज को कहीं भी यूज कर सकते हो। आपको पता है ये धोखा नहीं देगा। नहीं तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते हो ना, क्योंकि हर मैटर की, हर केमिकल की, हर जो भी संसार में जो भी चीजें हैं, हर एक की प्रॉपर्टी फिक्स है। परमात्मा बीच में उसको चेंज नहीं करता, सब वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड एक बार बन गया तो डन। इसीलिए परमात्मा की जो रूल्स हैं, या नेचर का जो जो नेचर के जो लॉज होते हैं, उसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? रितम। और रितम का अर्थ होता है द ट्रूथ व्हिच इज इटर्नल, कोई चेंज नहीं होता। तो संसार की आवृत्ति होती है सिमिलर रूप में। अब रहा नाम,
नाम मतलब वर्ड, लैंग्वेज। तो सृष्टि के आरंभ में वेद भी आता है, तो क्या अगली सृष्टि में वेद अलग तरह के आएगा? बोले नहीं, सेम वेद आएगा। ये वेद नष्ट हो जाएगा, उसकी जगह सेम वेद आएगा, आवृत्ति होगी। तो वेद नष्ट हो गया, बोले नष्ट नहीं होता है, साउंड कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे मैटर नष्ट नहीं होता है, वो शटल फॉर्म में जाता है, आप कहते हो ये एटॉमिक फॉर्म में चला गया, और ग्रॉस फॉर्म में आता है तो वो स्थूल रूप में, संसार के रूप में आ गया। इसी तरह जो शब्द है, साउंड, जब आप बोलते हो या कुछ करते हो, कोई साउंड निकालते हो, वो उसका मैनिफेस्टेड फॉर्म है। जैसे ही आपने कोई कोई हिट किया, वो आपके वोकल सिस्टम में हिट करो या बाहर एक्सटर्नली कोई भी आवाज करो, उसके कारण से वो साउंड मैनिफेस्ट होता है, फिर वापस इट कम बैक टू इट्स सटल फॉर्म, रहता हमेशा है। इसी तरह वेद भी उस जो ओरिजिनल, जो जो नेचुरल साउंड है, उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा अगेन उन शुद्ध आत्माओं, ऋषियों के अंदर प्रकट करवाते हैं, उनकी प्रेरणा करके। फिर जब सृष्टि समाप्त होती है, फिर जब नई सृष्टि होगी फिर प्रेरणा करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? प्रवाह नित्य। वेद अपना एग्जिस्टेंस नहीं खोता है। वेद, वेद शब्द से अगर आपको थोड़ी डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रहा है, तो वेद का जो ट्रांसलेशन है, लिटरेरी ट्रांसलेशन, वो है ज्ञान। तो आई थिंक ज्ञान कहें तो हो सकता है आप थोड़े मॉडर्न एज में इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं नॉलेज को। तो चलो ज्ञान ही लेकर चलते हैं, ईश्वरीय ज्ञान। तो जो उसी को हम वेद कहते हैं, प्राचीन काल में उसी को वेद कहते थे। तो वो ज्ञान अपने सटल फॉर्म में चला जाता है, सृष्टि के आरंभ में आता है, पर ये भी आवृत्ति है ना। रिकरेंस से सेम थिंग रिपीट होता रहता है, नया कुछ नहीं होता है। जैसे महाभारत में आता है, महाभारत 12, 232, 25 से 27 श्लोक है। ऋषीणाम नाम धेयानि याश्च वेदेषु दृष्टय शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तानि एव एभ्यो ददात्यज। अजमल परमात्मा, अजन्मा परमात्मा सृष्टि के आरंभ में नाम, वस्तुओं का नाम, ज्ञान ऋषियों के द्वारा प्रकट करता है। कब प्रकट करता है? शर्वरी अंते। शर्वरी कहते हैं रात को, नाइट को। अंत मतलब एट द एंड ऑफ द नाइट। यहां एट द एंड ऑफ द नाइट क्या हुआ? प्रलय जो है वो रात है ना, और जो सृष्टि है वो दिन है। तो जो प्रलय का अंत होता है, परमात्मा ऋषियों को वस्तुओं का नाम और ज्ञान देता है। फिर जब सृष्टि होती, प्रलय होता है, अंधेरा होता है, फिर सब वापस चले जाते। कैसे? यथार्थु लिंगानि नाना रूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। इवन युगों में भी जो युग बदलता है ना, कली युग से त्रेता, त्रेता से कली युग से सत्य, सत्य से त्रेता, त्रेता से द्वापर, जो युग का भी ट्रांसफर होता है एक युग से दूसरा युग, उसमें भी बहुत नुकसान होता है। करोड़ों लाखों लोग मरते हैं, कैलामिटीज आती है भयानक। अल्दो प्लैनेट सेम रहता है, पर काफी बर्बादियां होती है। अब जैसे द्वापर युग से कली युग को आए, कम से कम कितने अच्छा हुणी, मतलब कितने करोड़, कितने बिलियंस लोग मारे गए, ऑलमोस्ट बर्बाद हो गए थे। और कभी कभी कैलामिटीज भी बहुत आती है, जिसके कारण बहुत बड़ी जनसंख्या नष्ट हो जाती है। तो पर वो जो युगों का चेंजेस होना या प्रकृति का चेंजेस होना, वेद का चेंजेस होना, उसके लिए एक खूबसूरत मेटाफोर दिया। जैसे ऋतु बदलते हैं, ऋतु समझते हैं, सीजन्स। गर्मी का सीजन आया 2021 का, गर्मी में कोई लाल कलर का फूल थोड़े आता है। हर गर्मी में सेम चीज होता है, हर ठंड में सेम चीज होता है, कम होता है ज्यादा होता है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो होता होगा। हर बारिश में सेम चीज होता है, हर फॉल में सेम चीज होता है। और हर गर्मी में लोग सेम कंप्लेन करते हैं कि इस बार बहुत गर्मी पड़ी है। हर ठंड में लोग सेम कंप्लेन करते हैं, इस बार ज्यादा ठंड लग रहा है।
हर बारिश में सेम कंप्लेन करते हैं, इस बार ज्यादा बारिश हो रही है, पर एक्चुअली वो ज्यादा कम बहुत ज्यादा नहीं है। चलो अभी 10-15 साल से तो ठीक है, थोड़ा क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ फर्क पड़ता है, क्यों, पर हम तो 50 साल पहले भी जब हम छोटे थे, या 40-45 साल पहले जब हम छोटे थे, तब से भी हम सुन रहे हैं कि इस बार ज्यादा ठंड पड़ा है, अगले साल भी बोलते ठंड पड़ा है। अगर टेम्परेचर देखो तो 50-100 साल में खुद हल्की सी चेंज हुई। तो एवरीथिंग इज रिपीटेडली, ऋतु, हर गर्मी आती है चली जाती है, फिर एक साल के बाद दोबारा आता है सेम गर्मी, हर ठंड आता है चला जाता है, फिर ठंड आता है, लोगों का कंप्लेन भी सेम है। तो महर्षि व्यास महाभारत में कहते हैं, जैसे ऋतु बदलते हैं और ऋतु जब आते हैं तो अपना सेम चीज लेकर के वापस आते हैं, इसी तरह जब यूनिवर्स प्रलय से सृष्टि होती है, सृष्टि से प्रलय होता है, सेम थिंग रिपीट होता है, वेद भी सेम थिंग रिपीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।